हेलो, आवाज आ रही है अच्छे से? गुड। आज मैं महिलाओं की बात करूंगा क्योंकि एक तरह से महिला दिवस ही हो रहा है। तो महिलाएं जो है बड़े से बड़ा गम भुला लेती है, कितना भी बड़ा गम वो भुला देती है, लेकिन पड़ोसी को दिया हुआ बर्तन मजा ले, एक साल याद रखेंगे। उसको दिया था खीर, आज तक लौटा ही नहीं। तो महिलाओं का कैसा है, उनमें एक जबरदस्त दूसरी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है कि अगर टाइम हो गया तो वो जैसी भी कंडीशन में रहेंगे वहां सो जाएंगे। एक और वो फिर ये नहीं देखेंगी कि सामने वाला सोया है नहीं सोया है क्या है, वो पहला अपना इंतजाम कर लेंगे। नहीं करेंगे तो वो खड़े खड़े सो जाएंगे। लेकिन उनको नींद, महिलाओं की नींद। तो एक सज्जन थे, कपल, मतलब मेरी एज के होंगे। कपल मतलब एक भाई जो मैरिड होता है वो भी कपल ही होता है, भले शक्ल चप्पल जैसी हो जाए लेकिन रहता कपल ही है। तो होता कैसा है कि वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उन्हें बताया उनके हस्बैंड को कि आपने आने में बहुत देर करती, आपके पास मात्र 12 घंटे बचे हैं, सुबह का सूरज आप नहीं देखेंगे। अब उन्होंने बोला कि अब मेरी पत्नी से कम आज मैं 12 घंटे तो कुछ बात कर लूं। तो वो बैठे अपनी पत्नी के साथ, उन्होंने अपने सारे यादें शेयर की, कब हमारी शादी हुई थी, पहले कब मिले थे, बच्चे कैसे हुए, हमने इतना जिंदगी कैसे बिताया, वो सारी चीजें उन्होंने की। फिर उसकी पत्नी उठ के जाने लगी। तो बोली तुम सोने जा रही हो? तो बोली क्या करूं, तुम्हें तो उठना नहीं है, मुझे तो उठना पड़ेगा ना। ये महिलाओं की नींद इतनी डेंजरस होती है। और अपने यहाँ पे कैसा है, महिलाएं शादियों में रोती हैं, लेकिन चाइना में एक रिवाज है, सच में मुझे बहुत पसंद है। उसमें क्या रिवाज है कि जिस लड़की की शादी होने वाली होती है ना, तो 1 महीने पहले से हर दिन 1 घंटा उसे रोना होता है। हर दिन 1 घंटा। सोचो अगर इस तरह का रिवाज अगर भारत में होता, वो कॉलेज से आती है और रोज 6 बजे आज किसके नाम पे रोना है। और अब मुझे समझ में आया कि यही वो रीजन है ना कि जब लड़कियों की विदाई होती है ना, तो वो महीने भर का एक ही दिन रोती है। महीने भर का वही 5 मिनट में ही रोती है, और इसलिए वो थोड़ा सा वो लगता है। तो कुछ हमारे दोस्त होते हैं, दोस्त, सच बोलूं ना, दोस्त हमेशा कमीने होते हैं। तो एक बार 3 दोस्त थे, तो उन्हें एक परी मिली। 3 दोस्तों को परी मिली, और परी भी ऐसी वैसी नहीं, साक्षात अवतार। उसने बोला मांगो क्या मांगते हो। अब परी इतनी सुंदर, 2 दोस्तों ने सोचा कुछ तो मांगना चाहिए। उसने बोला आप मुझे ना फेयर एंड हैंडसम बना दो। एक को तो बना दिया उसने, दूसरा भी वही बोलता है मुझे भी ना फेयर एंड हैंडसम बना दो। परी ने उनको इतना सुंदर बना दिया, उनका एटीट्यूड ही पूरा नहीं पड़ रहा था, फेयर एंड हैंडसम। उनका तीसरा दोस्त था, बोले अब आप बताओ आपको क्या बना दो। बोले मुझे कुछ नहीं बनाओ, पहले तो इन दोनों को काला बनाओ। तो फ्रेंड्स आर लाइक दिस, क्योंकि दोस्तों का ये हमेशा का रहता है कि ये दूसरे की तरक्की नहीं देख पाते, कुछ ना कुछ उसमें वो लगा ही देंगे। भगवान क्या है हमारे साथ होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम में भगवान हमारे साथ होता है। एक बार एक आदमी मोबाइल लेके जा रहा था,
मोबाइल लेके भाई निकला जा रहा था और पीछे से आवाज आई, रुक। वो जैसे ही रुका, सामने से स्पीड से कार गई। उसे लगा कोई है जिसने मुझे बचा लिया। फिर आगे गया, फुटपाथ पे चल रहा था, बड़ा खड्डा था, पीछे से आवाज आई, रुक। वो जैसे ही रुका, वो जमीन धंस गई। उसे लगा सच में कोई है। तो उसने बोला, कौन है जो मुझे बार बार बचा ले रहा है? पीछे से आवाज आती है, मैं भगवान हूं जो तुझे बार बार बचा लेता हूँ। बोला, हाँ ठीक है, तुम मुझे बार बार बचा लेते हो, तो शादी के वक्त तुम किधर थे? भगवान बोलते हैं, झंडू तू डीजे इतना जोर बजाया था, तेरे को रोक सुनाई दिया था क्या? शादी में डीजे जब भी बजाना ना, थोड़ा थोड़ा उसे रोक लेना चाहिए। अब एक छोटी सी बात बताओ अपने गांव की। गांव में अक्सर क्या होता है, कुछ अपने को जरूरत पड़ जाती है तो हम जाते हैं बाजू वाले से कुछ ले आते हैं। एक बार मेहमान आए तो घर में 4 भाई कम पड़ गई, खटिया। तो गए बाजू में पप्पू के पास, बोले, पप्पू भैया मेहमान आया, खटिया कम पड़ रही है। अब उनको पता है इनको देंगे तो 4 दिन ये लौटाएंगे नहीं। तो बोले भैया क्या बात है, हमारे पास है 2 ही खटिया, एक पे मैं सोता हूँ, बाबूजी सोते हैं, और एक में मेरी माँ सोती है और मेरी बीवी सोती है। तो बोले भैया देना है तो दो, नहीं तो मत दो, लेकिन कम से कम सोया तो ठीक से करो। मैं चाहता हूँ एक कविता आप लोगों को सुनाने के लिए। थोड़ा सा स्लॉट बड़ा होगा, लेकिन क्या है, आज पोइट मैंने देखा पोइट बहुत ज्यादा है, तो मैं सोच रहा हूँ एक पोइट्री में सुनाऊं। ये गैप बहुत खलता है वीडियो के अंदर। YouTube में लोग स्वेप कर देते हैं अगर ये गैप हो जाता है तो। अरे कट कर देंगे सर। हाँ, ट्रिम कर यहाँ चल। गूंज नहीं अब मौन चाहिए, गूंज नहीं अब मौन चाहिए, अनबोले शब्दों में मुझको क्या बतलाऊं कौन चाहिए। गूंज नहीं अब मौन चाहिए, अनबोले शब्दों में मुझको क्या बतलाऊं कौन चाहिए। सब कुछ तो कह दिया था तुमने, सब कुछ तो कह दिया था तुमने, सब कुछ तो सुन लिया था मैंने, फिर क्यों यूं आवाज लगाई, मन मरु में क्यों आस जगाई। मुझे नहीं अब सपन चाहिए, गूंज नहीं अब मौन चाहिए, अनबोले शब्दों में तुमको क्या बतलाऊं कौन चाहिए। तुम मेरे हो ये समझाया था, फिर भी तुमने ठुकराया था। तुम मेरे हो ये समझाया था, फिर भी तुमने ठुकराया था। सोचा फिर भी आओगे, कभी तो मुझको अपनाओगे। मुझे नहीं अब मान चाहिए, मुझे नहीं अब मान चाहिए, गूंज नहीं अब मौन चाहिए, अनबोले शब्दों में तुमको क्या बतलाऊं कौन चाहिए। सच्चे सपने झूठ हो गए, सच्चे सपने झूठ हो गए, हरे वृक्ष भी ठूठ हो गए। मिटते मिटते मिट गए अपने जो संजोए थे हमने सपने। मुझे नहीं अब नाम चाहिए, मुझे नहीं अब नाम चाहिए, अनबोले शब्दों में तुमको क्या बतलाऊं कौन चाहिए, क्या बतलाऊं कौन चाहिए। थैंक यू वेरी मच।